हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल एसएसआर राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लिए समास का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहला पार्ट को पढ़ें शुरू से एंड तक, फिर आगे दूसरा पार्ट देंगे, क्योंकि आप बाद में मत कहिएगा तो दूसरा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। आपको पहला पार्ट पढ़िएगा, जब समझ में नहीं आए जब बताइएगा, फिर दोबारा से हम आपको समझाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, एक बार एक्सप्लेन कर देते दोबारा से। क्या क्या पढ़ा था देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बताई थी हमने। समास, पहला समास, दूसरा विग्रह, तीसरा समस्त पद और चौथा मुख्य पद, पांचवा गौड़, छठवां पूर्व पद, सातवां उत्तर पद, आठवां शब्द, नौवां पद, 10वां विशेष, 11वां विशेषण, 12वां उपमेय और 13वां उपमान। तो ये सब मैंने पिछले पार्ट में आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया गया है। क्लियर है? जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है उस क्लास को लें, पूरा वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट को पढ़ें। क्लियर है? तो यह समास का चैप्टर है, सभी परीक्षाओं में आता है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते प्रश्न हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन हो या एकेडमिक वगैरह हो, सभी एग्जाम्सों में ये काम आता है समास का चैप्टर। क्लियर है? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक में बेसिक तरह से आपको जीरो से लेकर टॉप तक है, यानी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है? आपको एक बार में ही समास की समस्या का समाधान होगा। बस कॉन्सेंट्रेट होके और पूरी वीडियो को देखे शुरू से एंड तक समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्लियर है? आए देखें। अब बात करते हैं हम आपके आज पार्ट सेकंड में समास के भेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समास के भेद की बात करेंगे। तो देखिएगा, समास के भेद। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं। क्लियर है? पहला पढ़ाते हैं आपको। पहला समास कौन सा पढ़ाते हैं आपको बताइएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, पहला पढ़ा रहे हैं आपको। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। समास के भेद कितने हैं? 6। कितने भेद हैं टोटल समास के? 6 भेद होते हैं। क्लियर है? पहला है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में देखें, इस समास का पूर्व पद, कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से देखिएगा। पूर्व पद प्रधान होता है पूछा जाएगा, कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो आप बोलेंगे अव्ययीभाव समास में। क्लियर है? होता है। इस समास के शब्दों का परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? जिसके कारण इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके कारण इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्लियर है? इसका उपयोग, यानी इसका निर्माण प्राय उपसर्ग की मदद से, इसकी मदद से, उपसर्ग की मदद से होता है।
क्लियर है। तो देखिएगा उपसर्ग क्या होते हैं। पहली बात तो क्या है, उपसर्ग देखिए। उपसर्ग आपने देखा, उपसर्ग क्या होता है, हमेशा आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। जैसे मैंने कुछ उपसर्ग लिख रहा हूँ आपको, प्रति, यथा, आ, बे, वा, यानी उपसर्ग जो सब कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। इन उपसर्गों की सहायता से कोई एक शब्द बना रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि शब्द है, इसके साथ शब्द जोड़ के बनाना है मेरे को। तो देखिएगा, प्रति के साथ शब्द बनाऊंगा तो क्या बनेगा, प्रतिमास। कोई शब्द लिया मैंने, मास ले लिया, तो मास ले लूँगा एक शब्द, तो क्या मिलेगा, प्रतिमास बनेगा। एक शब्द ले लिया मैंने, यथारूप, तो क्या ले लिया, रूप ले लिया, तो यथा के साथ कोई शब्द ले लिया रूप, तो क्या बनेगा, यथारूप। क्लियर है। अब आ के साथ कोई शब्द ले लिया मैंने, जन्म, तो क्या बनेगा, आजन्म। मैं बे के साथ कोई शब्द ले लिया, वो शब्द क्या ले लिया, वक्त, तो क्या बनेगा, बेवक्त। अब बा के साथ मैंने कोई शब्द ले लिया, यानी हुई, तो क्या बनेगा, बहुवी। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रति क्या है, उपसर्ग है, और शब्द क्या लिया था, मास। यथा क्या लिया था, उपसर्ग है। रूप क्या लिया, शब्द। आ क्या लिया था, उपसर्ग है। जन्म लिया मैंने एक शब्द। बे क्या उपसर्ग है, शब्द क्या लिया, वक्त। बा क्या उपसर्ग है, भूमि क्या लिया था, एक शब्द। तो मिला के एक क्या बना, एक जी क्या बना, अव्ययभाव समास बना। और भी एग्जाम्पल है, वो भी देख लेते हैं, और भी उदाहरण है, उन्हें भी देख लीजिए आप। तो देखिएगा, रातों रात, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस जगह उपसर्ग नहीं लगा है, फिर भी आप अव्ययभाव समास हैं। प्रतिमास, धीरे धीरे, भरपेट, ये सब किसके एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, अव्ययभावी समास के। आमरण, बेलाग, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के बाद समक्ष, समक्ष के बाद लिखिए गली गली, क्या है, गली गली। फिर लिखिए दिन दिन, फिर हाथों हाथ। क्लियर है यहाँ तक। अभी वह समझ में आए, यानी उपसर्ग लगा के, कुछ उपसर्ग लगा के हमने समास बनाए हैं, कुछ बिना उपसर्ग के समास बनाए हैं, तो समझ में आया वो। क्लियर है। तो और देखें आगे वो, आप देखिएगा, आप लगाते हैं जैसे कि आपके आगे आ लगे या फिर अन लगे। क्लियर है। आपके आगे किसी शब्द से पहले, आ लगे या फिर अन लगे, किसी शब्द से पहले आ लगे या अन लगे, किसी शब्द से पहले क्या लगे, आ लगे या अन लगे, तो क्या कहलाते हैं ये, न तत्पुरुष समास। कौन सा, न तत्पुरुष समास, पुरुष समास, तत्पुरुष समास। क्लियर है। दूसरा है, अगर शब्द से पहले आ और अन स्टार्टिंग में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, नए तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे कि आपका सा लगे किसी शब्द से पहले क्या लगे, सा लगे, तो क्या कहलाते हैं ये, बहुब्री समास। कौन से समास कहलाते हैं, बहुब्री समास, बहुब्री समास, बहुब्री
बहुब्री समास कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आपको ये एग्जाम्पल करा देता हूँ आपके लिए, देखिएगा एग्जाम्पल, दोनों में के एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं आपके लिए, देखिए। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा नए समास का, चलो मैं इधर देता हूँ। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल, ठीक है। तो नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल देखिएगा, तो लिखिएगा नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। देखिएगा अनाथ, क्या लग रहा है स्टार्टिंग आ और अन लग रहा है, अनाथ, कोमा अन्याय, और अन्याय का अधर्म, अधर्म के बाद अनंत, अनंत के बाद लिखिए अज्ञान, अज्ञान के बाद लिखिए अनजाना, अनजाना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है, हमारे नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। क्या है ये? एग्जाम्पल। तो आप देखिएगा यहाँ से नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, आ लगता है और अन लगता है। आ लगेगा, आगे स्टार्टिंग में आ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अनजाना मतलब स्टार्टिंग में आ मिले या अन मिले तो कौन से कहलाते हैं? नए तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब दूसरे देखिएगा आपका बहुब्री समास के एग्जाम्पल, बहुब्री समास, बहुब्री समास से क्या होता हूँ एग्जाम्पल। तो लिखिएगा बहुब्री समास के एग्जाम्पल। क्लियर है ना? तो देखिएगा बहुब्री समास के तो नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हो गया आपको, ठीक है। अब इसके देखिएगा तो क्या आएगा, बहुब्री समास में सा शब्द लगेगा, क्या लगेगा? सा। तो लिखिएगा सा परिवार, ठीक है। सा परिवार के लिए सचेत, सचेत के वाले की साहस, साहस वाले संदेह, संदेह वाले की सघन। क्लियर है अब तक? तो जी किसके एग्जाम्पल हैं? बहुब्री समास के। आपको सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जब सहा दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में तो कौन से समास हो जाएंगे? बहुब्री समास हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को? क्लियर है? हमने क्या पढ़ा है? एक समास पढ़ चुके हैं, अव्ययभावी समास। अब आता हमारा दूसरा समास। दूसरे समास का नाम बताइएगा, नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं फिर आपको। तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आइए तत्पुरुष समास देखते हैं। तो तत्पुरुष समास की बात करें तो देखिए तत्पुरुष समास में तो क्या होता है, तत्पुरुष समास में हमारे कितने भाग होते हैं वो देख लेते हैं। 8 होते हैं, कारकमय के 8 होते हैं, मगर इसमें से 2 हटे आते हैं। कर्ता वाला हटे आता है, संबोधन वाला हटे आता है। क्लियर है? तो देखिएगा तत्पुरुष समास तो हमने आपने पढ़ा होगा, कारक में सभी लोगों ने आपने पढ़ा भी होगा। पहला क्या? कर्ता तत्पुरुष समास। कर्ता तत्पुरुष समास कारक में पढ़े होंगे। कारक बोले तो 8 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास बोले तो 6 प्रकार के।
कर्ता तत्पुरुष समास। तो क्या बोलते हैं इसे हम? कर्ता ने। दूसरा पढ़ा हुआ कर्ता ने कर्म तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तीसरा आता है हमारा करण। कर्ता ने कर्म को करण तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा। चौथा आता है हमारा संप्रदान। क्या आता है? संप्रदान। संप्रदान इस जगह तत्पुरुष लिखना ना पड़े, मैं बार बार चिन्ह लगा देता हूँ। तो इसका मतलब के लिए, संप्रदान के लिए। पांचवा आता है आपका अपादान। अपादान तत्पुरुष समास किस लिए? से अलगाव के लिए। किसी से कुछ ही अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। अलगाव माने होता है अलग होना। तो क्या होता है? से अलगाव मतलब किसी चीज़ से अलग होना। छठवां आता है संबंध। क्या आता है? संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या आता है? संबंध का की के। संबंध कौन के हैं? का की के। क्लियर है? सातवां आता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो क्या आएगा? अधिकरण में मैं कॉमा पर। मैं माने होता है किसी के अंदर और पर माने होता है ऊपर। तो कितने हो? 7 हो गए। एक होता है आठवां होता है संबोधन वाला। संबोधन तत्पुरुष। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका यूज नहीं करेंगे, आप देखिएगा आप। और तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष हम कितने यूज करते हैं? 6। कितने यूज करते हैं? 6। तत्पुरुष कितने? 6। और जिस सब क्या है? कारक। जिस सब क्या है? कारक। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। हमारे कारक कितने इसमें? पहला तो इससे कर्ता यूज नहीं हुआ इसमें, और एक इसमें संबोधन यूज नहीं हुआ। ठीक है। अगर तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष कितने? 6। तो बच्चे कहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपने पढ़ा होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ये आपको सभी 8 लिखे हैं। और तत्पुरुष समास पुरुष समास। तत्पुरुष समास बोल दो या कुछ। तत्पुरुष कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये ध्यान रखिए। कारक 8 प्रकार के, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष में 6 है। इसमें कर्ता यूज नहीं हुआ, संबोधन यूज नहीं हुआ। तो क्या बोलते हैं इसे हम? कर्ता। शॉर्ट में देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए। अपादान से अलग होने मतलब कोई चीज़ किसी से अलग होती है। क्लियर है? संबंध कौन के? का के, की के और के। और अधिकरण में क्या होएगा? अधिकरण में आएगा मैं, मतलब कुछ ही अंदर होती है, पर माने ऊपर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया वो? तो देखेंगे आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें इसके। जैसे कि पूछा जाएगा आपसे, संप्रदान तत्पुरुष को कहा जाता है, बताइए। संप्रदान तत्पुरुष को, संप्रदान तत्पुरुष को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी बराबर से। इसे कहा जाता है चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? कौन से नंबर पर आता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास। कौन सा?
चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो कौन से नंबर पे है संप्रदान? चौथे नंबर पर है, 4th नंबर पे है। क्लियर है? आप देखिएगा एग्जाम्पल्स जैसे कि मदांध। मदांध, मदांध में कौन सा है समास है? दूसरा जन्मांध। तो जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध के बाद है गुरु भाई। गुरु भाई में कौन सा समास है यही बताइएगा। और बताइएगा पशु बलि, तो पशु बलि में कौन सा समास है यही बताइए। और भूत बलि, तो इसमें ही बताइए कौन सा समास है, बता जल्दी। तो मदांध, मदांध में कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। ठीक है। करण, करण, करण का क्या होता है? करण से या द्वारा, से या द्वारा। मदांध, मदांध, मदांध का मतलब मद से अंधा, मद से अंधा। तो मद से अंधा तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। मद से अंधा तो कर्ण तत्पुरुष समास, यानी कर्ण से, कर्ण से तो क्या हो जाएगा? कर्ण से या द्वारा, यानी कर्ण से या द्वारा। तो किसमें आएगा? मदान, मतलब मद से अंधा तो कर्ण तत्पुरुष। जन्मांध माने जन्म से अंधा, यानी जन्म से अंधा। जन्म से अंधा का मतलब उसकी जन्म से ही आंखें छीन ली गई हैं, जन्म से ही आंखें छीन ली गई हैं, यानी जन्म से ही उसकी आंखें छीन ली। क्या हो गया? मतलब उसकी आंखें अलग हो गई हैं। तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक, अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है? जन्मांध यानी जन्म से उसकी आंखें छीन ली गई हैं, तो क्या है? अपादान यानी अलग हो चुकी हैं, जन्म से उसकी आंखें अलग हो चुकी हैं, तो किस में आएगा? अपादान में। मदान यानी मद से अंधा, मद से अंधा है, यानी कर्ण तत्पुरुष समास। गुरु भाई, गुरु भाई का मतलब गुरु भाई, गुरु और भाई, गुरु से भाई, यानी गुरु से भाई। क्या हुआ? गुरु से भाई का किस में आएगा? कर्ण में। गुरु से भाई, गुरु से भाई। अब बोले पशु बलि, यानी पशु बलि, पशु के लिए बलि, पशुओं के लिए बलि, तो किस में आएगा? संबंध में। किस में आएगा? संबंध में। क्लियर है? अब आता भूत बलि, यानी भूतों के लिए बलि, तो भूतों के लिए बलि किस में आएगा? संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो संप्रदान यानी भूतों के लिए बलि, तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। पशु बलि यानी पशु के लिए बलि, यानी संबंध के, संबंध काकी के। गुरु भाई यानी गुरु से भाई, यानी कर्ण से। जन्मान यानी जन्म से, अंधा मतलब जन्म से उसकी आंखें छीन ली, तो क्या है? अपादान से अलग होने के लिए। मदान यानी मद से अंधा, यानी कर्ण तत्पुरुष समास। यहाँ तक समझ में आया? तो हमारे दो, तीसरा आता है हमारा, दो समास के लिए तीसरा आता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। दो समास क्लियर हो चुके हमारे। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में देखिएगा इस समास का उत्तर पद प्रदान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रदान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? उत्तर पद। क्लियर है? इस समास का निर्माण, इस समास का निर्माण, इस समास का निर्माण, इस समास का निर्माण, इस समास का कौन सा? उत्तर पद प्रदान होता है। ध्यान रखिए, इस समास का निर्माण विशेष्य तथा विशेषण, तथा विशेषण, विशेष्य तथा विशेषण की मदद से होता है, की मदद
से होता है, मदद से होता है। समझ में आ रहा है? कर्मधारय समास में कहा था इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, इससे पहले उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का निर्माण विशेष तथा विशेषण की मदद से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बराबर से देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। तो परमेश्वर में कर्मधारय में क्या क्या चीज़ें आती हैं? विशेष का भी यूज हो रहा होगा, विशेषण का भी यूज हो रहा होगा। परमेश्वर हुआ, नीलकंठ हुआ, कौन सा हुआ? परमेश्वर, नीलकंठ। तो अब देखिएगा, एक बार समझाते हैं आपको। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। तो परम प्लस ईश्वर, यानी ईश्वर कैसे परम है, ईश्वर कैसे परम, यानी कि ये ईश्वर क्या चीज़ है? आप देख रहे हैं यहाँ से, ईश्वर की बात करूँ, परम प्लस ईश्वर, यानी कि ईश्वर कौन है? ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो ईश्वर कौन हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। ईश्वर क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। परम क्या हो जाएगा फिर? परम हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ईश्वर के बारे में बताई जा रही है, तो जो ईश्वर क्या होंगे? विशेषण। ईश्वर क्या होंगे? हमारे विशेषण होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? अब देखिएगा, नोट डाल के लिखते हैं आपके लिए। देखिएगा, नोट डाल के, दो विशेषण शब्द मिलकर, दो विशेषण शब्द मिलकर भी, दो विशेषण शब्द भी मिलकर भी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का निर्माण भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा थोड़ा गौर से। कह रहा है दो विशेषण, कितने विशेषण? दो विशेषण शब्द, कितने विशेषण? दो विशेषण शब्द मिलकर, दो विशेषण शब्द मिल जाएंगे, फिर भी क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल, तो दो विशेषण मिलाएंगे। विशेषण क्या है? जो उनकी विशेषता बताई है। नील पीत, नील और पीत, नील और पीत। तो क्या होता है नील पीत में? तो आप देख रहे हैं, नील पीत का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नील पीत का, नीला है जो पीला है, नीला है जो पीला है। तो ये तो गौर से देखिएगा तुम, नीला भी विशेषण है, पीला भी विशेषण है। विशेषण तो दोनों है आपके, नीला भी विशेषण है और पीला भी विशेषण है, तो दोनों विशेषण है। ये भी विशेषण है, ये क्या है? विशेषण है, और ये भी विशेषण है। जब दोनों विशेषण मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? दोनों विशेषण मिले क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा, एक बार एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एक बार एग्जाम्पल ले लीजिए, शीतोष्ण, शीतोष्ण। शीतोष्ण का एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। शीत प्लस उष्ण, शीत माने ठंडा, प्लस उष्ण माने गर्म। अब ये देखिए गौर से, क्या बोलेंगे इसे? शीतोष्ण है जो, उष्ण है जो, शीतोष्ण है जो, उष्ण है जो। तो आप देखिए, मैंने बताया था आपको, जहाँ दो क्या दिखाई दे, जहाँ आपको दो विशेषण दिखाई दे, तो शीत माने ठंडा, ये भी आपका क्या विशेषण है? शीत माने जो विशेषता बता रहा है, विशेषण। क्लियर है? ये भी क्या है? विशेषण है।
ऊष्म में क्या है हमारा विशेषण है, ऊष्म विशेषण शीत विशेषण। जब दो विशेषण मिल जाएंगे तो क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास। क्लियर है यहाँ पर। अब नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। दो विशेष शब्द मिलकर, दो विशेष, अब बात कर रहे हैं दो विशेष, दो विशेषण मिल जाते थे तो हमारे क्या कहलाते, कर्मधारय कहलाते। अब कह रहे हैं दो विशेष शब्द मिलकर, शेष शब्द मिलकर, दो विशेष शब्द मिलकर भी कर्मधारय समास का निर्माण भी करते हैं। आपको देखा है कि दो विशेष शब्द मिल जाएंगे, दो विशेष शब्द मिलकर भी कर्मधारय समास का निर्माण करते हैं। जब दो विशेष शब्द मिल जाएंगे, या ऊपर क्या बात हुई, दो विशेषण मिल रहे, जब दो विशेषण शब्द मिल रहे थे तब भी कर्मधारय समास बन रहा। अब दो विशेष शब्द मिलेंगे फिर हमारा कर्मधारय समास बनेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिएगा, आम गाछ, आम, आम्र माने आम्र गाछ, आम्र माने आम, आम्र माने क्या है, आम। तो आम क्या है, विशेष है, ये क्या मेरा विशेष है, यानी आम मेरा क्या है विशेष है, आम मेरा क्या है विशेष है, गाछ, गाछी मेरा क्या है विशेष है। नहीं समझना है तो समझना में आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। बायस दंपत्ति, बायस दंपत्ति, दंपत्ति, बायस दंपत्ति का मतलब है ये भी मेरा क्या है विशेष है, ये भी क्या विशेष है। अथवा समझ आई है। कुमार शर्मणा, कुमार शर्मा, शर्मा, तो दोनों विशेष है मेरे लिए। कुमारी विशेष है और ये भी विशेष है। जब दोनों विशेष मिल जाएंगे तो क्या कहलाते हैं, कर्मधारय कहलाते हैं। जब दोनों विशेष मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, कर्मधारय। क्लियर है यहाँ तक? अगर समझ में आया, कर्मधारय समास कहलाते हैं। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। कर्मधारय समास का निर्माण कर्मधारय समास का निर्माण उपमेय तथा उपमान, उपमेय और उपमान में और उपमान की मदद से भी होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या, चरण कमल, चरण कमल, और अधर पल्लव, और देह लता।
चरण और ये कमल है। तो चरण कमल, तो चरण और कमल, कमल क्या है मेरा ये बताइएगा। चरण कमल मैंने आपको बताया था, उपमेय उपमान वगैरह बताया था, नहीं बताया था? उपमेय, उपमेय और उपमान बताया था मैंने आप लोगों को। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो तुलना यहाँ किसकी की जा रही है और यहाँ तुलना किसकी की जा रही है, ये देख के बताइएगा। चरण है जो किसके, कमल के समान है। चरण है जो किसके समान है, कमल के समान है। तो चरण क्या हो जाएगा मेरा, उपमेय हो जाएगा। चरण क्या हो जाएगा मेरा, उपमेय हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चरण क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। अब कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। उपमान मतलब उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, ठीक है। उपमान यानी चरण यानी जो पैर हैं हमारे कैसे, कमल के समान है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। क्लियर है? क्या कहलाता है, उपमान। तो क्लियर है यहाँ तक? अधर पल्लव और देह लता। अधर पल्लव, अधर पल्लव देह लता। आई समझ में आता? तो उपमेय उपमान समझ में आया नहीं आया? तो इधर अधर भी हो जाएगा और पल्लव भी हो जाएगा और देह लता। बताइएगा इनमें क्या होगा, या तो बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ जल्दी, आधा समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। तो इससे आगे आपका जो भी है नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। पहले पार्ट को दोबारा से देखिएगा, सेकंड पार्ट को दोबारा से देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, जब उसके बाद देखिएगा कितना समझ में नहीं आ रहा है आपको। 100% गारंटी आपको समझने ज़रूर आएगा, समझ में ज़रूर आएगा 100%। बहुत इजी बेस से पढ़ाया है। क्लियर है आपको? तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट थर्ड के साथ। 2 पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं समास के। नेक्स्ट पार्ट थर्ड हम तो नेक्स्ट कल मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट थर्ड के साथ में। क्लियर? जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।